नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को पढ़ रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र जो प्रबंध काव्य है, प्यारे विद्यार्थियों, उसके षष्ठ सर्ग से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की जा रही है। विगत वीडियो में हमने इनकी पहली जो एक व्याख्या है वो पढ़ ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब भी आगे के जो महत्वपूर्ण है पद वो हम ले रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को हम देखते हैं। आज हम दो पद लेने वाले हैं। तो ये जो कविता है कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से है, ध्यान रखना। रामधारी सिंह दिनकर जी की श्रेष्ठ रचना है कुरुक्षेत्र। इसमें मैंने कल बताया था आपको कि विष्णु पितामह है जो कि महाभारत के एक ज्ञानी वीर पराक्रमी पात्र हैं। तो उनके माध्यम से पूरे संसार में या भारत देश में जो है प्रेम, सद्भावना, शांति का जो संदेश है वो इसमें देने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ आधुनिक जो विज्ञानवाद है और बुद्धिवाद और जो आधुनिक जो विज्ञानवाद है उसके ऊपर आक्षेप किया है, उसके खोखलेपन पर व्यंग्य किया है। तो यहाँ पर वर्तमान समय के जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनके ऊपर कवि गहरी चिंता व्यक्त करता है, आक्षेप प्रकट करता है कि वो हमारा भारत देश जो उन्नत देश था, जहाँ पर अच्छे श्रेष्ठ महापुरुष, अच्छे ज्ञान विचारधारा के से तत्व ज्ञान वाले जो व्यक्ति थे, उनका जो आदर्श, उच्च आदर्श या उच्च जो मूल्य या मानवीय मूल्य जो उन्होंने दिए, वो आज का मानव भूलता जा रहा है। और इस अंधी भौतिकवाद की दौड़ में वह सब कुछ अपने दांव पर लगा चुका है मानवता को, और इस कारण से मानव स्वयं भी दुखी है और दूसरों को भी दुख देता है और स्वयं भी दुखी रहता है। उसके जीवन में सुख, शांति, जो समता वह नहीं रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी पद को हम देखते हैं कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, कि भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि सुमहान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखदा है, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह है, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में तो प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्धृत है। और इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने मानव का स्वयं दुख प्राप्त करना या स्वयं दुख भोगना और औरों को भी दुख देना, कष्ट देना, वेदना देना, इसका चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ मानव को एक तरह से जागृत करने की भावना भी यहाँ पर व्यक्त हुई है। लेकिन इस पद में देखिए, हमारे जो भारत के महापुरुष थे वो किस प्रकार के अच्छे श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे, श्रेष्ठ गुणों के प्रचारक थे, उच्च आदर्श मानवीय मूल्यों के वो प्रेरक थे। लेकिन आज का मानव उनकी इस आदर्शवादी परंपरा, अच्छी मानवीय मूल्यों को भूलता जा रहा है और उसके कारण स्वयं भी दुख है वो पा रहा है और दूसरों को भी दुख दे रहा है। इसी बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी इस पद में कहते हैं कि भीष्म जो महाभारत के पात्र है, महाभारत के पात्र परम ज्ञानी वीर भीष्म हो चाहे, अथवा युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर हो, ठीक है, या फिर हो भगवान, या फिर श्री कृष्ण भगवान, बुद्ध हो या फिर गौतम बुद्ध हो परम ज्ञानी, या फिर महान सम्राट अशोक हो, या फिर महात्मा गांधी, या हो यीशु मसीह। सिर झुका, सबको सिर झुकाकर आदर देकर सभी को श्रेष्ठ निज मन अपने से भी अधिक
अपने से बढ़कर, श्रेष्ठ मानना, महान मानना, मान मैंने मान कर या सम्मान करके, सम्मान देकर। मात्र वाचिक, वाचिक मैंने वाणी से ही, वाणी से ही उन्हें देता हुआ सम्मान। उन्हें किनको? महापुरुषों को, महापुरुषों को, यहाँ उन्हें शब्द आया है। और दग्ध कर का मैंने, दग्ध मैंने जलाना, दुख देना, कष्ट देना, पीड़ित करना। पर को मैंने दूसरों को, स्वयं को भोगता दुखदा और स्वयं दुख और पीड़ा की आग में जलना, दुख की आग में जलना, कष्ट पाना, वेदना से ग्रसित होना, ये हो गया। ठीक है, तो दुख की आग में जलना, कष्ट पाना। जा रहा मानो अब भी पूरा नहीं रहा है। पुरानी यानी ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शोषण, हिंसा, ऐसी बुरे मार्ग पर, जाना। अब देखिए इसका अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, रामदास दिनकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे भीष्म पितामह, चाहे महाभारत के पात्र परम ज्ञानी वीर भीष्म पितामह हो, अथवा धर्मराज युधिष्ठिर हो, या फिर हो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, या फिर गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, या फिर यीशु मसीह जो महान अत्यंत श्रेष्ठ यीशु मसीह, महात्मा यीशु मसीह हो, सभी ने क्या किया? सभी इन महापुरुषों ने सिर झुकाकर सबको, यानी सभी ने सभी के सामने सिर झुकाकर, अर्थात ये जितने भी महापुरुष थे परम ज्ञानी परम श्रेष्ठ थे, फिर भी ये सामने वाले को हमेशा ही ऊंचा मानते, सामने वाले को श्रेष्ठ मानते, और श्रेष्ठ मान करके क्या करते? सभी के सामने सिर झुका सबको, यानी सभी का सम्मान देते। सिर झुकाने मतलब सभी को सम्मान देते, आदर देते, सभी को श्रेष्ठ निच से मान, अर्थात अपने से भी अधिक इनको, सामने वाले को, दूसरों को श्रेष्ठ मान करके इन महापुरुषों ने उनको सम्मान दिया, आदर दिया। और इससे क्या होता था? इससे परस्पर प्रेम भाव बढ़ता था, अच्छा सद्व्यवहार बढ़ता था। तो सभी को आदर दे करके और अपने को, अपने से भी सभी को क्या मानते थे? अच्छे मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। इस प्रकार के मानवीय आदर्श को स्थापित किए थे और शांति स्थापित, आदर्श स्थापित करके ये महापुरुष है वो शांति है, सह-अस्तित्व है, अच्छे अच्छे मानवीय जो गुण हैं, उन अच्छे सद्भावना है, उसका परिचय इन्होंने दिया। और अपने आप को ऐसा जो इनका कार्य था, इस प्रकार से एक दूसरे को सम्मान देना, वो प्यारे विद्यार्थी अपने आप में अनुपम था, प्रशंसनीय था, प्रशंसा के योग्य था। तो ये जो महापुरुष थे बड़े ही श्रेष्ठ ज्ञान वाले थे, लेकिन ये हमेशा अपने आप को दूसरे से निम्न ही समझते थे, अर्थात अपने आप को निम्न समझ करके ही सामने वाले का सम्मान करते थे। ये इनका सबसे बड़ा गुण था, ये मानव का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, यही शिक्षा वो देते थे। परंतु आज का जो मानव है वो अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मान रहा है। इसी का वजह से, इसी कारण से वह दुखी है कि मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। यहाँ कवि स्वयं के लिए कह रहे, रामदास दिनकर जी कह रहे हैं कि मैं तो केवल उनको वाणी के द्वारा, ऐसे महापुरुषों को मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, यानी ऐसे महापुरुषों को केवल अपनी वाणी के द्वारा ही सम्मान दे रहा हूँ, कुछ छंदों के द्वारा, कुछ काव्य रचनाओं के द्वारा ही मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ। वे वास्तव में सम्मान के पात्र हैं और ऐसे अनुकरणीय हैं, प्रेरक है। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर उनको बहुत ही श्रेष्ठ बता करके उनको अपनी वाणी के द्वारा सम्मान दे रहे हैं। और लेकिन आज का जो मानव है, वर्तमान का जो मानव है, वह दूसरों को क्या करता है? दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखदाय। वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख भोगता है, स्वयं को भोगता दुखदाय, स्वयं दुख और वेदना से पीड़ित रहता है। तो आज का जो मानव है
वह दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और ये सोचता है कि दूसरों को कष्ट पहुंचा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ये उसकी भूल होती है। ऐसे दुख और कष्ट दूसरों को देते हैं, वे स्वयं ही दुख और कष्ट को प्राप्त करते हैं। तो आज का मानव स्वयं दुख भोगता है, दूसरों को दुख दे करके स्वयं ही दुख भोगता है। फिर जा रहा मानव चला अब भी पुरानी रहा है। रामदास जी दिनकर जी कहते हैं कि आज जो जो हमारे जो इन महापुरुषों ने जो मानवीय आदर्श है वो दिए थे, वो सब वो भूल गया है और भूल करके फिर से वह पुरानी राह अर्थात कुमार्ग की ओर चलने लगा है। अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अशोचन, हिंसा जैसे बुरे मार्ग पर वो चलने लग रहा है और चला जा रहा है और इस कारण से वह स्वयं दुखी है और मनुष्य के भीतर शांति नहीं है, समता नहीं है, भाईचारा, प्रेम सब धीरे धीरे समाप्त से होते जा रहे हैं। तो ये रामदास दिनकर जी कहते हैं बहुत ही चिंता का विषय है, चिंतनीय है, दयनीय है। और मानव इस प्रकार से अगर ईर्ष्या, द्वेष, शोषण, हिंसा का भाव अगर मन में रखता रहेगा तो फिर मानव ही एक दूसरे के शत्रु बन करके स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विभिन्न महापुरुषों के आदर्श जीवन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर विभिन्न महापुरुषों के आदर्श जीवन का उल्लेख करके यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी वर्तमान काल के मानव का जो आचरण है उस पर क्षोभ प्रकट किया है, दुख प्रकट किया है कि आज का जो मानव है किस प्रकार से बुरे बुरे मार्गों पर, कुत्सित मार्गों पर चल रहा है और इससे स्वयं दुखी रहता है, दूसरों को भी दुख देता है। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी अनुप्रास अलंकार है, ये उल्लेख अलंकार है और प्यारे विद्यार्थियों काव्यलिंग अलंकार भी है। ठीक है, और भाषा तत्सम प्रधान है, ये तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भावाभिव्यक्ति उचित है, प्रखर है। ये इस प्रकार से भाषा खड़ी बोली हिंदी है, ये छंद की गति उचित है। इस प्रकार से ये आपको लिखना है विशेष वाले पॉइंट में। आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आप देखिए, अपहरण, शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, सील से सुलझान सकना आपसी व्यवहार, दौड़ना रह उठा उन्माद की तलवार, द्रोह से अब भी वही अनुराग, प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में प्रस्तुत पद्यांश रामदास दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्धृत है और इसमें प्यारे विद्यार्थी रामदास दिनकर जी ने वर्तमान समय की जो मानव है, वर्तमान समय का जो मानव है, वर्तमान काल में मानव समाज में किस प्रकार से बुरी वृत्तियां अपनाए हुए हैं, कुत्सित वृत्तियां अपनाए करके, कुवृत्तियां अपना करके प्यारे विद्यार्थियों जो शोषण है, अत्याचार है, घृणा है, हिंसा है, तो इस प्रकार के कार्य करके मानव जीवन को कष्टों से भड़का करके मानव जीवन को कष्टों में ढकेल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानव जीवन बड़ा कष्टकारी हो गया है। क्यों? क्योंकि वह मानव तरह तरह के बुरे वृत्तियों में फंस गया है और बुरा व्यवहार करते हुए वह सुखी होना चाहता है, तो वह ऐसा नहीं हो सकता और इस प्रकार से मानव जीवन है वो बड़ा कष्ट में होता जा रहा है। तो अपहरण, शोषण है वही, कुत्सित, कुत्सित का मतलब होता है निंदनीय, घृणित, और शोषण, अत्याचार, निर्धनों पर अत्याचार करना, शोषण करना, निर्धनों पर अत्याचार, शोषण करना, एक दूसरे की संपत्ति का क्या करना, हरण करना, लूटना, लूट खसोट करना, लूटना। खोजना चढ़ का मतलब शत्रु पर चढ़ाई करना, अर्थात युद्ध छेड़ना,
युद्ध छेड़ना, दूसरों के भस्म, भस्म का मतलब ऐसे राख होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरों के नाश पर, दूसरों का नाश करके स्वयं का उत्थान करना, उन्नति करना, उन्नति देखना, विकास देखना, ठीक है, प्रगति करना, ये सोचता है। शील से, सदाचरण से, शील का मतलब सदाचरण, अच्छा आचरण से, सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, आपसी जो व्यवहार है वो सुलझा नहीं सकता, जो पारस्परिक जो व्यवहारों की विसंगतियां हैं, पारस्परिक व्यवहार की विसंगतियों को, विषमता को, है ना, विसंगति, विषमता को वो सुलझा नहीं सकता। किससे? सदाचार से। आज वो क्या करता है, उसकी जगह, सदाचरण की जगह दौड़ना रह रह करके, दौड़ना रह रह के उठा उन्माद, उन्माद मैंने पागलपन, पागलपन कैसा? ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष के नशे में, अहंकार के नशे में, अहंकार ईर्ष्या द्वेष के नशे में पागलपन की तरह होकर के, पागलपन के तरह होकर के, और तलवार लेकर के एक दूसरे के प्रति उनको मारने के लिए दौड़ना, द्रोह से, द्रोह करना, विद्वेष करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना एक दूसरे से, द्रोह से। अब भी वही अनुराग, अनुराग मैंने प्रेम, स्नेह, कि आज का मनुष्य वही ईर्ष्या और द्वेष, द्रोह से ही प्रेम कर रहा है, स्नेह कर, अब भी प्राण में, अब भी उनके, उसके प्राणों में भी, श्वास में भी वही फुंकार है, फुंकार है, जहरीले नाग के समान। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, अब इसका से तो प्रस्तुत जो पद्यांश है वो रामदास दिनकर जी के कुरुक्षेत्र शिष्टाचार काव्य से लिया गया है, और इसमें वर्तमान काल की जो मानव समाज है उसकी जो बुरी वृत्तियां हैं, जिसमें आप शोषण है, अत्याचार है, हिंसा है, घृणा है, इन चीज़ों को वो भड़का करके मानव जीवन को कष्टकारी बना रहा है, कष्टों में धकेल रहा है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, रामदास दिनकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अपहरण, शोषण वही, कुत्सित वही अभियान, खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान। अर्थात जो हमारे भारत के महान विचारक थे, महापुरुष थे, उन्होंने अच्छे मानवीय सद्गुणों से युक्त से जीवन जीने का जो उन्होंने प्रेरणा दी थी, लेकिन आज के मानव ने उन सद्विचारों को नहीं मान रहा है। आज का मानव उन सद्विचारों को, उन महापुरुषों के तथ्य पर जो ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, उसको नहीं मान करके क्या करता है, वह जो समाज में जो अपनी हीन वृत्तियों को छोड़ नहीं पा रहा है, और इस कारण से वह एक दूसरे की क्या करता है, अपहरण करता है। किसका? एक दूसरे की संपत्ति का हरण करता है, निर्धनों पर अत्याचार, शोषण करता है, कुत्सित वही अभियान और निंदनीय घृणित कार्य वो कर रहा है, अभियान चला चला करके, अर्थात कुत्सित वही अभियान, तो अभियान की भांति, एक निरंतर चलने वाले कार्य की भांति वह निंदनीय घृणित कार्य, निर्धनों पर अत्याचार, एक दूसरे की संपत्ति का हरण, लूट खसोट इत्यादि कार्य वो करता जा रहा है। वह महापुरुषों की जो प्रेरक मानवीय जो उच्च आदर्श थे उनको नहीं मान रहा है, और उसकी जगह वह तरह तरह के बुरे कार्य कर रहा है। खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, उत्थान का अर्थ यहाँ पर उन्नति, फिर विकास। तो दूसरों को अधीन करने के लिए आज का मानव दूसरों को अधीन करने के लिए क्या करता है, खोजता है अधीन करने के लिए, ठीक है, दूसरों को अधीन करने के लिए शत्रुओं पर चढ़ाई करता है, युद्ध छेड़ता है, और युद्ध छेड़ करके चाहता है कि इस देश को भी मैं हड़प लूं, अर्थात उस पर भी अपना आधिपत्य कर लूं। तो इस प्रकार से खोजना चढ़ दूसरों के भस्म पर उत्थान, यानी दूसरों की राख पर, यानी दूसरों के नाश पर अपनी उन्नति को देखना, विकास को देखना, ये मानव की सबसे बड़ी भूल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का जो मानव है वह दूसरों को अधीन करने के लिए युद्ध छेड़ता है, और दूसरों के नाश पर ही अपनी उन्नति की छाया को देखता है। तो इस प्रकार से वह मनुष्य, आज का मनुष्य इतना लोभी लालची हो गया है कि जो शील से सुलझा न सकना आपसी व्यवहार, आज का जो मानव अपने सदाचार से, पारस्परिक जो व्यवहार है, परस्पर जो व्यवहार है,
विसंगतियां व्यवहार के कारण, आपसी विसंगतियां विषमता, उसको वह अपने सदाचरण से सुलझा नहीं सक रहा है। ठीक है, सदाचरण से वो सुलझा नहीं सका, तो ये उसको बड़ा मानव, आज का जो मानव है बड़ा पीड़ित है इससे, कि वह थोड़ी थोड़ी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर अपने व्यवहार को खराब कर लेता है, और ऐसी विसंगतियों को वह अपने सदाचरण से दूर भी नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर वह दौड़ता है, रह उठा उन्माद की तलवार, वह पागलपन की तलवार, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा रूपी जो उन्माद है, उस नशे में वह तलवार लेकर के वह उनको छोटी छोटी बातों के लिए अपने व्यवहार को खराब करता हुआ दौड़ दौड़ करके उनको मारना चाहता है। मनुष्य एक दूसरे को मारना चाहता है, खून का प्यासा बन चुका है। तो इस प्रकार से दौड़ता है, रह उठा उन्माद की तलवार, वह विद्वेष, ईर्ष्या आदि के कारण क्या करता है, उन्माद के कारण क्या करता है, दूसरों को समाप्त करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है ना, दौड़ता है, तत्पर रहता है, शीघ्रता कर रहा है कि मार दूं बस। और द्रोह से अब भी वही अनुराग, और आज के मानव को, वर्तमान काल के इस मनुष्य को, मानव को द्रोह से अब भी वही अनुराग, वह द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, तरह तरह की जो कष्टकारी, जो कुत्सित कार्य हैं, उनसे अब भी वही अनुराग, अब भी वह उनसे प्रेम और स्नेह कर रहा है। भले ही उनके इस देश के महापुरुषों ने अच्छे अच्छे सदाचार के अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, ज्ञान की बातें उनको दी है, फिर भी वह आज का मनुष्य विद्वेष, ईर्ष्या, घृणा आदि से ही अनुराग कर रहा है। प्राण में अब भी वही फुंकार भरता नाग, और उसके प्राणों में, उसके सांसों में भी वही जहरीले नाग की तरह फुंकार या जहरीले हवा विद्यमान है, अर्थात वह जहरीले नाग के समान फुंकार मारता है। तो इस प्रकार से सदियां बीत गई है, फिर भी मानव का व्यवहार अब भी नहीं बदल रहा है। मानव के प्राणों में वही सांप जैसी फुंकार है, आज भी भरी हुई है, और इस कारण से वह एक दूसरे को डसना चाहता है, एक दूसरे को, एक मानव एक दूसरे को ऐसे जहरीले नाग की तरह एक दूसरे को डसना चाहते हैं, एक दूसरे का नाश करना चाहते हैं। इस कारण से आज का मनुष्य न तो उसमें स्वयं सुखी है और न दूसरों को सुखी देखना चाहता है। तो इस प्रकार से वह दूसरों को दुख दे करके स्वयं चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। वह दूसरों को दुख देता है तो स्वयं भी दुख पाता है। तो इस प्रकार से आज का मनुष्य शांति, उसके मन में, उसके हृदय में शांति, समता, प्रेम, ये भाईचारा, ये भाव उसके भीतर नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से आज का मनुष्य बड़ा शांति और समता से हीन दिख रहा है, कहीं भी शांति व सुख से वो नहीं रह सकता। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, वर्तमान काल में मानव जीवन में जो भरी हुई कुवर्तियां हैं, बुरी वर्तियां हैं, बुराइयां हैं, उससे सारा समाज है वो जल रहा है। ऐसी हिंसा की, ईर्ष्या की, द्वेष की, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, रक्तपात, मारकाट, ये जो सब चीजें बुरी चीजें हैं, उनसे मनुष्य है वो पूरा समाज उससे जल रहा है। तो उसकी ओर यहाँ पर कवि का ध्यान गया या उजागर किया गया इस बात को। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और असंगति अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और पद मैत्री उचित है। भावों की अभिव्यक्ति बड़ी प्रखर है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। और प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और ये दोनों पद ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें बहुत सारी रामदास दिनकर जी मानव के इस कुत्सित वृत्तियों पर बड़ा यहाँ पर कवि के द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। तो आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। रामदास दिनकर जी के कामायनी कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। नोट्स बनाइए, पढ़िए।
और इनको याद भी कीजिए।